हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूं आज की वीडियो में। तो अगर आप 8वीं पास, ग्रेजुएट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, आज की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। ECHS मेरठ में नई भर्ती करवाई जाएंगी, जिसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें भाई सैलरी 95,000 प्रति माह है, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें 8वीं पास भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और कुछ वैकेंसी ड्राइवर की भी रहने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी टोटल है और कौन कौन से पद आए हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कैंडिडेट इनमें अप्लाई कर सकता है, और अंतिम तिथि क्या रहने वाली है अप्लाई करने की। और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू कैसे होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वैकेंसी डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये ECHS होता क्या है, क्या मतलब होता है ECHS का। तो ECHS का भाई मतलब होता है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ECHS हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हेल्थ से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि इन जो भी पोस्ट की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैं फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ जल्दी। तो यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर जो हमारी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भाई की आपकी MBBS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए अगर आप मेडिकल ऑफिसर में अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद है डेंटल ऑफिसर की। डेंटल ऑफिसर में आपको BDS होना चाहिए, BDS की डिग्री होनी चाहिए। ओके। उसके बाद है नर्सिंग असिस्टेंट की। नर्सिंग असिस्टेंट में आपका GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट, इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इससे रिलेटेड डेंटल हाइजीनिस्ट से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन डोरा, ओके, इसके लिए भी आपके पास भाई ये जो टेक्नीशियन है इसका कोई डिप्लोमा होना चाहिए या कुछ ग्रेजुएशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड। उसके बाद फार्मासिस्ट का तो आपको पता ही है भाई, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद लैब टेक्नीशियन में भाई आपका BSc इन MLT। उसके बाद आपका ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट, लैब असिस्टेंट में आपका भाई DMLT होना चाहिए। उसके बाद रेडियोग्राफर में आपका भाई डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। उसके बाद आते हैं भाई अपना क्लर्क एंड DO की पोस्ट जो है, उसमें आपका भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और अब आते हैं उन पोस्ट पे जिनका भाई बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये पोस्ट है भाई आपकी ड्राइवर की। इसमें आपके पास भाई 8वीं पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आते PN में भाई कोई डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाई 8वीं पास होना चाहिए, आप PN में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ भाई चौकीदार में भी सेम PN की तरह है, 8वीं पास होना चाहिए आपको, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। 8वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। फीमेल अटेंडेंट में भी आपका पास 8वीं पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया हर एक पोस्ट का। अभी बताता हूँ आपको ये जो पोस्ट हैं इनकी किस पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। हर एक पोस्ट की अलग अलग सैलरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट पे आपको कौन सी सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं अपना मेडिकल ऑफिसर के बारे में। तो मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है वो भाई जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर इन दोनों पे सैलरी है भाई 95,000 प्रति महीना। तो ये दो जो पोस्ट हैं जिनका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ ऐसी पोस्ट बताने वाला हूँ जिन पे आपको सैलरी मिलेगी 95,000 से 1 लाख के बीच में। तो मेडिकल ऑफिसर एंड डेंटल ऑफिसर ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको भाई 95,000 प्रति माह मिलेगा। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी है 36,500 रुपये प्रति माह। 36,500 प्रति माह सैलरी है नर्सिंग असिस्टेंट की। डेंटल हाइजीनिस्ट की भी 36,000 सैलरी है। उसके बाद हमारा टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट, इन दोनों की सैलरी भी भाई 36,000 ही रहने वाली है। और साथ ही भाई आपका लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इनकी भी 36,000 रहने वाली है। तो ये 4 पोस्ट हैं जिनकी 36,500 रुपये प्रति माह सैलरी रहने वाली है। कौन सी? लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और आपका
टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट। 4 नहीं है तो भाई 6 हो गई शायद से, 6, हाँ 6 पोस्ट ऐसी हैं जिन पे 36,000 सैलरी मिलेगी। रेडियोग्राफर पे आपको सैलरी मिलेगी 29,200 रुपये प्रति माह। 30,000 ही मान लो कुछ आसपास, तो 30,000 रुपये रेडियोग्राफर की सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कलर की जो पोस्ट है उन पे आपको 25,000 सैलरी मिलेगी। उससे नीचे आ जाओ भाई आप ड्राइवर पे और पीएन पे और चौकीदार पे और फीमेल अटेंडेंट पे। इन चारों पोस्टों पे 21,000 प्रति माह सैलरी है। तो सारी पोस्ट मैंने डिस्कस कर ली हैं किस पे कौन सी सैलरी है। एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बताना चाहता था, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कुछ वैकेंसीज़ में। वो आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो पहले अपनी जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसका देख लेना कितने साल का एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है। और भाई एक और आपको बता दूं बात कि जो पूर्व सैनिक हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस वैकेंसी में। अगर जो पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो अप्लाई करते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, और अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं? तो इंपॉर्टेंट डेट्स भाई आपकी इसमें 5 जुलाई 2026 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 5 जुलाई 2026 के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ओके, और इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू आपका भाई इंटरव्यू इसमें 24 से 25 जुलाई के आसपास आपका इंटरव्यू हो जाएगा। नाउ डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाले है अप्लाई करते टाइम? सबसे पहले भाई आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपका जो डिप्लोमा है, जिस वैकेंसी के लिए जो डिप्लोमा मांगा गया है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या फिर आप 8th पास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास 8th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और साथ ही आपको और भी डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। और अप्लाई करते टाइम आपको आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना है। और एक्स सर्विसमैन हो तो आपको पीपीओ और डिस्चार्ज बुक ज़रूरी है। 12th क्लास की मार्कशीट और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फाइनली अभी बात कर लेते हैं कि अप्लाई प्रोसेस क्या है, कैसे हमें अप्लाई करना है इस भर्ती में। तो इसका अप्लाई प्रोसेस ऑफलाइन है, हाँ ऑफलाइन है इस वैकेंसी का अप्लाई प्रोसेस। ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है? आपको मेल करना है। जो मेल एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपको मेल करना है के द्वारा भेजा जाता है फॉर्म, वो भेजना है इस मेल एड्रेस पे। कैसे क्या करना है आपको थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो डिटेल में वीडियो कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, वीडियो वो भी बना दूंगा। सबसे पहले करना है ECHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाके तुम्हें फॉर्म डाउनलोड करना है इस वैकेंसी का। ओके, फॉर्म डाउनलोड हो गया, फॉर्म को भरो। अपना सारा बायोडाटा जो उसमें डिमांड किया गया है, जो फॉर्म में भरना है वो सारा बायोडाटा भर दो। फोटोग्राफ लगाने के लिए अगर फॉर्म में बोला गया है तो फोटोग्राफ लगा दो, अगर नहीं बोला गया तो फोटोग्राफ अपने उसके साथ अटैच कर दो। साथ ही अपने डॉक्यूमेंट, जो भी जिस भी वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाओ अपने। साथ ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने बताया वो भी अटैच करो उसका। उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको एक लिफाफा लेना है, जो पोस्ट ऑफिस जैसे आपने देखा हो कभी आप भेजते हो, ठीक है, डाक वगैरह भेजते हो तो कैसे भेजा होगा, आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा होगा। अगर नहीं भरा है, कभी आज तक अप्लाई नहीं, तो कमेंट कर देना, बना दूंगा उसके ऊपर भी वीडियो। तो उन सारे डॉक्यूमेंट को लेके आपको डालना है उस लिफाफे में। वहाँ पे आपको स्टैंप लगाना है, पोस्ट ऑफिस का जो टिकट वगैरह होती हैं वो सारी लगानी है, सारी डिटेल अच्छे से भरना है। और फिर उसको भाई जो मेल एड्रेस है का हेडक्वार्टर का उस पर भेज देना है। लो 5 जुलाई से पहले आपका फॉर्म उनके पास मेल एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, 5 जुलाई के बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये पहले ही बता। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका प्रोसेस भी जानना है तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो उसके ऊपर भी। बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।